अनन्या पांडे के लव अफेयर्स की ऐसी काली सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी, और आखिर क्यों पाकिस्तान में लोग अब भिखारी बनकर ले रहे हैं पेट्रोल, और कैसे इस्लाम के खिलाफ गाने लिखने वाले इस आदमी ने अब अपना लिया है इस्लाम धर्म, और क्यों अजय देवगन करते थे एसएस राजमौली से नफरत, क्या थी इसकी वजह, और आखिर कौन सी थी ये दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक गन जिसे संभालने के लिए चाहिए होते थे 2000 लोग, कैसे हुआ था भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भले ही आज के समय में अपनी फिल्मों से इतनी चर्चा में न आई हो, लेकिन उनके रिलेशनशिप के चर्चे आए दिन ही होते रहते हैं, और आज हम आपको अनन्या पांडे के उन्हीं रिश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर बात करें अनन्या की प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत की तो वो हुई थी शाहरुख खान के बेटे आर्यन से, लेकिन जैसे आर्यन पर ड्रग केस लगा तो अनन्या ने आर्यन से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद अनन्या ने बॉलीवुड में नए आए ईशान खट्टर को डेट कर मगर फिर उससे भी ब्रेकअप कर लिया, और फिर ये पहुंची कार्तिक आर्यन के पास, मगर इन दोनों की फिल्म फ्लॉप होते ही अनन्या ने कार्तिक को भी छोड़ दिया, और कुछ ऐसा ही अनन्या ने लाइगर फिल्म के हीरो विजय देवरकोंडा के साथ करा, और अभी के समय इनका रिश्ता आदित्य रॉय कपूर के साथ बताया जा रहा है। फैक्ट नंबर 11, इस समय पाकिस्तान के हालात कितने बुरे चल रहे हैं ये बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। जहां आज के समय में भारत में 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल 270 रुपए लीटर चल रहा है, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, खास तौर पर वहां की गरीब जनता। मगर पाकिस्तान ने अपने देश के गरीब आवाम के लिए एक ऐसा नियम लागू किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पाकिस्तान के नए नियम के हिसाब से पेट्रोल पंप पर आने वाले हर अमीर इंसान को पेट्रोल 100 रुपए महंगा मिलेगा, वहीं गरीब इंसान को 100 रुपए सस्ता दिया जाएगा। लेकिन किसी भी इंसान को गरीब या अमीर की पहचान करना काफी मुश्किल है, इसलिए हर बाइक वाले को 21 लीटर पेट्रोल और हर कार वाले को 30 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 10, अब हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी इस्लाम के खिलाफ गाने लिखता था, लेकिन आज खुद उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले शर्मन बर्गेस की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के राजनेता शर्मन बर्गेस को इस्लाम का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था, और वो ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जो मुसलमानों को मारने पीटने और उन पर टॉर्चर करने का काम करते थे। शर्मन इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि एक बार शर्मन ने यह भी कहा था कि इस्लाम दुनिया के लिए कैंसर जैसा है और इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। और तो और शर्मन ने इस्लाम के खिलाफ कई सारे गाने भी लिखे थे। इन सब चीजों से भी जब शर्मन को सुकून नहीं मिला तो वो इस्लाम में कमी खोजने के लिए कुरान पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है, और फिर आखिरकार शर्मन ने इस्लाम कबूल कर लिया। फैक्ट नंबर 9, एसएस राजमौली की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर में अजय देवगन के कैमियो को लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि एसएस राजमौली की फिल्म करने वाले अजय देवगन एक समय पर राजमौली से काफी नफरत करते थे। जी हाँ, दरअसल हाल ही में अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2012 में जब उनकी फिल्म बोल बच्चन रिलीज हुई थी तो वो पूरे देश में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और लोग उस फिल्म को पसंद भी कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों आंध्र प्रदेश में वो फिल्म बुरी तरह से पिट रही थी। अजय देवगन ने जब इसका पता लगाया तो पता चला कि एसएस राजमौली की फिल्म मक्खी की वजह से उनकी फिल्म आंध्र प्रदेश में नहीं चल पा रही थी, जिसके बाद वो राजमौली से काफी चिढ़ गए थे। लेकिन जब अजय देवगन ने उनकी फिल्म मक्खी देखी तो वो भी राजमौली के दीवाने हो गए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों भारत में जब भी तेज बारिश होती है तो अगले दिन ही कुछ जगह नदियों में बदल जाती है और पूरी रोड पर पानी भर जाता है, जिस पर ना तो सरकार ध्यान देती है और ना ही वहाँ आने जाने वाले लोग। लेकिन ऐसा ही जब चीन में मौजूद एक शहर में हुआ तो इस आदमी ने ऐसा दिमाग लगाया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जब एक बार इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है और सारा पानी रोड पर भरने लगता है तो ये आदमी एक थर्माकोल से बड़े बड़े टुकड़े का बोर्ड बनाकर रोड पर चलने लगता है, और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है कि वहाँ की सरकार तक भी पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद सरकार इस समस्या को समझती है और तुरंत इस पर एक्शन लेती है और ड्रेनेज सिस्टम को सही करा देती है। फैक्ट नंबर 7, बजरंगी भाईजान सलमान की एक ऐसी सुपरहिट फिल्म है जिसे हर कोई पसंद करता है और जिसे लोगों का काफी प्यार भी मिला था, और इसी वजह से फिल्म के निर्देशक विजेंद्र प्रसाद इसके सीक्वल पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीक्वल में सलमान भाई के ऑपोजिट करीना कपूर नहीं होंगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सलमान ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन निर्देशक विजेंद्र सिंह का कहना है कि इस फिल्म के सीक्वल को लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और इस फिल्म के सीक्वल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाएगा, तो वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आपको फिर से इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के सीक्वल के लिए काफी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं और इसके निर्देशक इस फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। फैक्ट नंबर 6, बंदूकें तो आपने आज तक कई तरह की देखी होंगी, लेकिन इस गन को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हिटलर के द्वारा बनवाई गई इस सुपर गन के बारे में जिसे शेवरर गस्टफ के नाम से जाना जाता है। दरअसल WW2 के दौरान हिटलर एक ऐसी बंदूक चाहता था जो दुश्मनों के मजबूत से मजबूत बंकरों को भी चकनाचूर कर सके, और इसलिए उसने बनवाई स्केवर गस्टफ, जो कि 23 फीट चौड़ी, 38 फीट ऊंची और 140 फीट लंबी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदूक के एक खोल का वजन एक हाथी के वजन के बराबर था और पूरी बंदूक का वजन करीब 200 हाथियों के वजन के बराबर था। ये खतरनाक गन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शेल को फायर करती थी और 23 फीट चौड़ी दीवार को भी चकनाचूर कर देती थी। लेकिन इसके बावजूद इसके इतने बड़े आकार की वजह से और इसे असेंबल करने में ज्यादा टाइम लगने की वजह से ये गन एक बहुत बड़ा फेलियर बन गई। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर उसके बाद नाथूराम गोडसे के साथ क्या हुआ था? देखिए, 30 जनवरी
1948 को जब नाथुराम ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो उसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने नाथुराम को खूब मारा पीटा, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने नाथुराम को हिरासत में लिया और वो उन्हें लेकर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां नाथुराम के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। मई साल 1948 से नाथुराम के खिलाफ कोर्ट में एक ट्रायल शुरू हुआ और जून से लेकर नवंबर तक कोर्ट ने 149 गवाहों को सुन उनकी गवाहियों को दर्ज करा और फिर 10 फरवरी 1949 को अदालत अपनी फैसला सुना चुकी थी, जहां नाथुराम गौडसे, नारायण आप्टे और 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया जाता है और मौत की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, मशहूर कार कंपनी लैम्बोर्गिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पर हमारे देश में भी कई सारे गाने बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर इतनी सारी लैम्बोर्गिनी आ कहां से रही हैं और ये लोग इसे खरीद क्यों रहे हैं या रेंट पर ले रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि साल 2022 में भारत में कुल 92 लैम्बोर्गिनी बिकी हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि इतनी महंगी कार को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां पिछले साल 92 कार्स बिकी हैं, तो वहीं उससे पिछले साल 69 कार्स बिकी थी और वहीं उसके भी पिछले साल 52 कार्स बिकी थी, जिस हिसाब से 92 कारें बिकना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में लैम्बोर्गिनी की सेल्स पूरी वर्ल्ड की सेल्स से केवल 1% ही है, क्योंकि पिछले साल पूरे वर्ल्ड में 9233 लैम्बोर्गिनी बिकी थी, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स अरब कंट्रीज जैसे दुबई और सऊदी अरब से थी। फैक्ट नंबर 3 आज तक आपने दुनिया का सबसे बूढ़ा इंसान कितने साल का सुना है? 100 साल या 110 या फिर 120 साल का? जब भी आप दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान के बारे में सोचते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ऐसा तो संभव तभी है जब वो इंसान शराब, सिगरेट या किसी भी नशे से दूर रहता है। लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि ये औरत दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंसान है, लेकिन आप इनकी लाइफस्टाइल के बारे में सुनकर चौंक जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये औरत 21 साल की उम्र से 117 साल की उम्र तक हर दिन धूम्रपान करती थी, हर हफ्ते 1 किलोग्राम से ज्यादा चॉकलेट खाती थी और बहुत ही ज्यादा शराब भी पीती थी। फ्रांस की जियानी कालमेंट ने 1875 में आईफिल टावर को भी अपने सामने बनते हुए देखा था, और तो और इतनी ज्यादा खराब लाइफस्टाइल और नशे के बाद भी 122 साल की उम्र तक वो जिंदा रही थी। फैक्ट नंबर 2 ये बात है 70 के दशक की, जब पेप्सी और कोका कोला इंडिया छोड़कर जा चुके थे और कई सारे इंडियन ब्रांड मार्केट में उतर चुके थे, जिसके चलते कई सारे ऑरेंज और लेमन फ्लेवर मार्केट में लॉन्च हो रहे थे। लेकिन अभी भी कोई ऐसी ड्रिंक नहीं थी जो कि कोका कोला और पेप्सी के फ्लेवर और फील को रिप्लेस कर सके, और ऐसे में सामने आते हैं पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स। पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स ने अपनी ड्रिंक पर काफी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो किसी भी तरह से कोका कोला की कॉपी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी ड्रिंक ज्यादा स्पाइसी और फिजी हो, और उन्होंने ऐसा किया भी, और लोगों को ये ड्रिंक इतनी पसंद आई कि कुछ समय से ही इस ड्रिंक ने 85% बाजार पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कोका कोला की फिर से एंट्री होने के बाद उसने ये कंपनी पार्ले से खरीद ली और इसे फिर से एक नए अंदाज में लॉन्च किया, जिसे हम आज थम्स अप के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 1 20 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स के साथ आज इस्लाम धर्म भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर से ये धर्म भारत कैसे आया? अगर आप सोचते हैं कि ये धर्म मुगलों की वजह से भारत आया तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म मुगलों के आने से 6 से 7 सदियों पहले ही भारत आ चुका था। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय से ही भारत समुद्री रास्ते से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था, और इन ट्रेड्स में भारी मात्रा में अरब ट्रेडर्स भी शामिल थे। सऊदी अरब में जब इस्लाम का जन्म हुआ था तब इसका प्रचार करने के लिए लोग अलग अलग देश में जाने लगे थे, और इसी तरह ट्रेड के बहाने इस्लाम सबसे पहले भारत में कोस्टल एरिया में आया था, जिसके बाद से ही ये पूरे देश में फैल गया। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।